हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 4th में हिंदी ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है भाषा और व्याकरण, उसके बारे में समझेंगे। बच्चों, आपने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखा होगा कि वहाँ सब शांत होकर पुस्तक पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये विद्यालय है और उसमें सारे बच्चे पुस्तकालय कहते हैं लाइब्रेरी में सारे बच्चे शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर हम शांत नहीं बैठेंगे तो हमें भी डिस्टर्ब होगा और दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा और उन्हें अपना पढ़ा हुआ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। संकेत, इशारे से हम अपनी बातें अगर किसी को बताते हैं तो इशारों से बताते हैं, और जब दूसरा भी हमें समझाता है तो वो भी इशारों से समझाता है। केवल कुछ संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से जान सकते हैं, यानी कुछ इशारे ऐसे होते हैं जैसे कि हम आसानी से जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक बच्चा है, उसने उंगली रखी हुई है अपने मुंह पे, यानी कि वो कह रहा है कि शांत हो जाओ, शांत होने के लिए कह रहा है। दूसरा बच्चा है, उसने अपने कान बंद किए हुए क्योंकि उसे बहुत तेज शोर सुनाई दे रहा है। ऐसे ही और भी संकेत हैं जिनका प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। यदि हम दूर बैठेंगे तो हमें किसी का कुछ कहना समझ में नहीं आएगा और हम यह संकेत नहीं कह सकेंगे। इसलिए हमें अपनी बातें दूसरों को समझाने के लिए आमने सामने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर दूर बैठे लोगों से हम बात करेंगे तो हम किसी और साधन से की आवश्यकता पड़ेगी, कोई दूसरे तरीके से हम अपनी बातें उनको बता सकते हैं। इसलिए बच्चों, भाषा बनाई गई ताकि हम अपनी भाषा बनाई गई। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। भाषा वह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान भी सकते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है। उनके विचारों को जान सकते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उसी को भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे फर्स्ट है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कहते हैं बोलना, अर्थात मौखिक रूप का भाषा का पहला रूप, जिसे हम बोलकर अपनी बात कही जा सकती है और दूसरों को उसे सुनाकर भी समझाया जा सकता है। जैसे कि दिया है, सबसे पहले दिया है टेलीफोन। टेलीफोन से हम दूसरों से बातें करते हैं और हम अपनी बातें दूसरे तक टेलीफोन के द्वारा समझा सकते हैं। दूसरा है टेलीविज़न। टेलीविज़न में अगर दूसरा कुछ कह रहा है तो हम उसे समझ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा है लिखित भाषा, यानी कि लिखना, अर्थात लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप होता है। लिखित जो है वो भाषा का दूसरा रूप होता है, जिसमें लिखकर हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरा पढ़कर हमारी बात को समझ सकता है। जैसे कि दिया हुआ है पत्र में हम अपनी बात लिखकर दूसरों के पास तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, हमारे पास न्यूज़पेपर भी आता है, जिसे कि समाचार पत्र कहते हैं। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते भी होंगे, उसमें भी हमें सारी बातें पढ़कर पता लग जाती है कि किस जगह पे क्या हुआ है। फिर है पुस्तक भी जब हम पढ़ते हैं, किताब हम पढ़ते हैं तो उसे पढ़ के भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है और दूसरी जगह की जितनी भी बातें होती है उन सब के बारे में लग जाता है। अच्छा बच्चों, बताओ भाषा के कितने रूप होते? पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में अपनी भाषा को हम बोलकर दूसरों तक समझा सकते हैं और लिखित भाषा में अपनी भाषा को लिखकर दूसरों तक समझा सकते हैं। अब है अन्य भाषाएं। विश्व भर में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है और हर जगह की बोली अपनी अलग अलग होती है। जैसे कि जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार भारत की भी अपनी एक भाषा है जिसे कि राष्ट्रभाषा कहते हैं।
क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ की भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी कहा गया है। अंग्रेजी भाषा जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। बच्चों, अब आता है लिपि। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हमें हर भाषा को लिखेंगे, उसे लिखने के लिए हर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को कहते हैं लिपि। हिंदी और गुजराती भाषा देवनागरी, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। अब आता है व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला सूत्र व्याकरण कहलाता है। बच्चों, जो चीज़ हम लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं वो हमें व्याकरण से ही पता लगता है कि हमने सही बोला है या सही लिखा है या सही पढ़ा है। जैसे कि दिया गया है नीचे, कनिका नाच रहा है। क्या सही है ये? नहीं, यह लड़की है और वह आएगा कनिका नाच रही है। नाच रहा है गलत वर्ड है। मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है, मेरे को नहीं आएगा, मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। तो यह सही शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना हमें व्याकरण से ही सीखने को मिलता है। कनिका नाच रही है, मुझे माँ के साथ जाना है। यह वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, यह हमें कैसे पता चला? इसकी नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, यह सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। यानी कि हम व्याकरण के माध्यम से ही सही ढंग से बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सकते हैं। बच्चों, जैसे कि बताया गया है कि मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना और ग्रहण करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा कहते हैं और अंग्रेजी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। हमारी भाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित जो चिन्ह किए गए हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। अच्छा बच्चों, बताओ, कनिका नाच रही है, यह शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध? हाँ, यह शुद्ध वाक्य है। और यह सब हमें किससे पता लगता है? व्याकरण से ही पता लगता है। जो अभी तक तो हमने इस चैप्टर के बारे में समझा, अब इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? आंसर है बच्चों, वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, लिपि क्या है? क्या कोई ऐसी भाषा है जिसकी कोई लिपि नहीं है? आंसर है बच्चों, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं होती है जिसकी कोई लिपि नहीं हो। अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट है, भाषा के दो रूप डैश और डैश होते हैं। बताओ बच्चों, क्या होते हैं? मौखिक और लिखित। भाषा के मौखिक और लिखित रूप होते हैं। नेक्स्ट है, टेलीफोन भाषा का डैश रूप है। कैसा रूप है? टेलीफोन मौखिक रूप है। लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण हमें भाषा के डैश रूप का ज्ञान कराता। नेक्स्ट है, व्याकरण हमें भाषा के डैश रूप का ज्ञान कराता है। आंसर है बच्चों, शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जापान के लोग डैश और कश्मीर के लोग डैश भाषा बोलते हैं। जापान के लोग कैसे बोलते हैं? जापानी। और कश्मीर के कश्मीरी भाषा बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि रोमन है। ये सही है या बच्चों गलत? गलत। इसका आंसर है गलत। नेक्स्ट है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। सही है, ये गलत। ये आपका वाक्य सही है। भाषा के 4 रूप होते हैं। आंसर क्या है इसका?
रॉन्ग, 4 रूप नहीं होते। जब हम पत्र पढ़कर उसे समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यह आपका वाक्य सही है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ये क्या है बच्चों? सही है आपका वाक्य। अब आता है नेक्स्ट, नीचे दिए गए नमूनों के आधार पर अन्य भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपकी भाषा दी हुई है और उनके पिक्चर भी दी हुई है। फिर आपके लिपि दी हुई है, उसमें आपको लिपि लिखनी है। जैसे कि हिंदी की क्या लिपि होती है? देवनागरी। अंग्रेजी की क्या होती है? रोमन। ऐसे ही पंजाबी की, और देखो पंजाबी की ये पिक्चर भी दी हुई है और लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू की पिक्चर भी दी हुई है उर्दू लोगों की, और ये उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। नेक्स्ट है बांग्ला। बांग्ला की पिक्चर भी दी हुई है और इसकी लिपि है बांग्ला। लास्ट आता है गुजराती। गुजराती में देखो, ये गुजराती का एक पिक्चर दिया हुआ है और इसकी लिपि है देवनागरी। बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चन इसके अलावा भी तैयार किए हैं, जैसे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। आंसर है इसका, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन से? मौखिक और लिखित। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाले सूत्र को व्याकरण कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।